नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। देवघर को अब एक नई पहचान मिलने जा रही है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही देवघर देश दुनिया से हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा नगरी देवघर को 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बाबा के भक्त अब सीधे हवाई जहाज से देवघर पहुंच सकेंगे। 12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री के देवघर दौरे को लेकर तैयारी जोरों पर है। पीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। देवघर एयरपोर्ट पर गुरुवार को हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, नागरिक विमानन मंत्रालय भारत सरकार के सचिव राजीव बंसल, डीजीपी नीरज सिन्हा मौजूद रहे। सॉरी, एक तो मिनट टू मिनट प्रोग्राम बनाना है। 3 जगह, जैसा कि केंद्रीय सचिव जी ने बताया, देवघर एयरपोर्ट, बाबा बैद्यनाथ मंदिर और एक देवघर कॉलेज में कार्यक्रम है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हो, यही देखने के लिए है। सभी आला अधिकारियों ने देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पीएम मोदी के कार्यक्रम को भी जान लीजिए। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर आएंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट आएंगे। सबसे पहले देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। एयरपोर्ट से बाबा मंदिर पहुंचेंगे। बाबा मंदिर में 45 मिनट का कार्यक्रम तय है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर कॉलेज मैदान में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके अलावा एम्स के 200 बेड वाले हॉस्पिटल का भी उद्घाटन संभावित है। 12 जुलाई की दोपहर को आएंगे। उसके बाद पहले एयरपोर्ट का भ्रमण करेंगे, वहाँ पे जनसभा को एड्रेस करेंगे। उसके बाद बाई रोड यहाँ पे आएंगे। कुछ समय यहाँ अच्छे से पूजा करेंगे, आधा पौना घंटा यहाँ पूजा करेंगे। 12 जुलाई का दिन देवघर के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। लोग बेसब्री से 12 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है 12 जुलाई का, उसकी तैयारी के सिलसिले में आए हैं। मुझे लगता है कि बाबा सब कुछ शुभ करेंगे। प्रधानमंत्री आराम से आ जाएंगे और आराम से चले जाएं। हमारी यही बाबा से प्रार्थना है कि आप शुभ सारे कार्यक्रम। जनसभा कहाँ पर होगी प्रधानमंत्री की? जनसभा 2 जगह है। एक सरकारी जनसभा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कर रही है झारखंड सरकार के साथ मिलकर, वो एयरपोर्ट पर है। और जितने शिलान्यास और उद्घाटन है एयरपोर्ट के अलावा भी कई एक शिलान्यास और उद्घाटन है, उसमें एम्स सबसे महत्वपूर्ण है। राजधानी रांची के अलावा देवघर प्रदेश का दूसरा एयरपोर्ट होगा। जाहिर है इससे आसपास के इलाकों का बड़ी तेजी से विकास होगा। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देवघर से बड़ी खबर आपको बता दें, 25 जुलाई से देवघर से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। इंडिगो 25 जुलाई से विमान सेवा शुरू करेगा, यानी दिल्ली से देवघर और देवघर से दिल्ली की फ्लाइट होगी। और सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। तो 25 जुलाई को यहां से विमान सेवा शुरू कर दिया जाएगा। इंडिगो की फ्लाइट यहां से शुरू होगी। देवघर से दिल्ली और दिल्ली से देवघर के लिए फ्लाइट मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको देवघर से बता रहे हैं। 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और उसी के साथ जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि 25 जुलाई से देवघर में विमान सेवा भी शुरू कर दिया जाएगा। इंडिगो विमान सेवा यहां से शुरू करेगा, जो दिल्ली से देवघर और देवघर से दिल्ली के लिए फ्लाइट होगी। सरायकेला में पूर्व विधायक के रिश्तेदार के मर्डर से सनसनी फैल गई है। बेखौफ अपराधियों की गोलीबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा है। हत्यारों का लेकिन अब तक सुराग नहीं मिला है। सरायकेला में गोलियों की गूंज, बेखौफ अपराधियों का तांडव, पूर्व विधायक के रिश्तेदार का मर्डर। कब थमेगा मर्डर का सिलसिला? सरायकेला खरसावां का आदित्यपुर एक बार फिर गोलीबारी से थर्रा उठा।
सरायकेला की जमीन एक बार फिर रक्त रंजित हो गई। अपराधियों ने सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह के साले कन्हैया सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 3 की संख्या में नकाबपोश अपराधी आए और कन्हैया सिंह के हरिओम नगर रोड नंबर 5 स्थित उनके घर के पास पहुंचे। जैसे ही कन्हैया सिंह ने गाड़ी से उतरकर घर की सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश की, वैसे ही अपराधियों ने उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोली उनके सिर में मारी गई। इस हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। साक्षी से घूम के आ रहे थे, भैया को हम सीढ़ी पे चढ़ा दिया, भैया ऊपर गए। पहले से वो अपराधी सब बैठा हुआ था, तो हम लोग सोचे कि कोई फटाका उटाका फूट रहा है, किसी का बर्थडे है। तो जब ऊपर से आदमी उतरा तो देख रहे हैं हाथ में हथियार, चापर, खोखड़ी सब रखा हुआ था 3 जन। लेकिन उसको हम पहचान जाएंगे, अगर मेरे सामने वो आएगा हम पहचान। कन्हैया सिंह को गोली मारने के बाद तीनों बदमाश पैदल ही अलग अलग दिशा में भाग निकले। वारदात की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई, लेकिन अब तक हत्यारों की पहचान नहीं हो पाई है। 3 अज्ञात लोग थे जो भागे थे, वहाँ से चैन रखा हुआ था उनका, 2 का हाइट थोड़ा कम था, 1 का थोड़ा मीडियम था। अभी यही है वजह क्या है, क्यों गोली चलाए हैं, ये सब नहीं किया। अभी जैसे आदित्यपुर में केस दर्ज होगा, वहाँ पे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपको बता पाएंगे। क्या कुछ जानकारी मिल पाया सर उसमें? अभी तक तो प्रथम दृष्टया जो हम देखे हैं तो एक ही दिख रहा है, एक एंट्री एग्जिट पॉइंट, बाकी पोस्टमार्टम जैसा आएगा तो फिर क्लियर हो पाएगा। आदित्यपुर में मर्डर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत है। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? बेखौफ बदमाश बुलंद हौसले के साथ हत्या की वारदात को कैसे अंजाम दे रहे हैं? क्या खत्म हो गया है पुलिस का इकबाल? क्या सरायकेला में अपराधियों का राज कायम हो गया है? बेखौफ अपराधियों से निपटने में पुलिस इतनी सुस्त क्यों है? न्यूज़ 18 के लिए सरायकेला खरसावां से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट में शेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता राजीव कुमार ने योगेंद्र तिवारी के नाम पर सोहराय भवन चान्हो में कल्पना मुर्मू सोरेन के नाम पर जमीन का जिक्र किया। शेल कंपनी मामले की सुनवाई के दौरान किसी अन्य याचिका का जिक्र करने पर अधिवक्ता राजीव कुमार ने कोर्ट से माफी मांगी। राजीव कुमार ने कहा कि बसंत सोरेन के करीबी नागरे का संबंध अबू बकर से है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बिना सबूत के ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। में जो शेल कंपनियों का मैटर था, चीफ मिनिस्टर के माइंस लेने का मैटर था और अरुण कुमार दुबे का जो मनरेगा स्कैम का मैटर था, वो तीनों जो है हम लोगों की तरफ से कंक्लूड हो गया है। इसकी रिप्लाई जो है सीनियर एडवोकेट मिस्टर कपिल सिब्बल साहब और एडवोकेट जनरल दे रहे थे। उसको मिस्टर सिब्बल साहब अपना आर्गूमेंट करे हैं और पार्ट आर्गूमेंट उनका अभी कंक्लूड करना है, तो ट्यूसडे को पुनः इसकी सुनवाई के लिए डेट फिक्स किया गया है। झारखंड में 12वीं का कला और वाणिज्य संकाय का आज परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। जैक इंटर आर्ट्स परीक्षा में 97.43% विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। इंटर आर्ट्स में कुल उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 1,79,683 है। वहीं इंटर कॉमर्स में कुल 24,313 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे, जिनमें से 92.75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। झारखंड बोर्ड 12वीं कॉमर्स में निक्की कुमार टॉपर बनी। दिविसा हाई स्कूल चंद्रपुरा की निक्की को 500 में से 478 अंक मिले हैं। वहीं दूसरे स्थान पर चास की श्रेया पांडे को 477 अंक मिले हैं। तीसरे पायदान पर रांची की नुसरत जहां, जिन्हें 475 अंक मिले। झारखंड बोर्ड इंटर रिजल्ट 2022 आर्ट्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन खूंटी का रहा। खूंटी में 99.27% छात्र पास हुए हैं। और रिजल्ट जारी करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा, ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत कम समय में 12वीं परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। शिक्षा मंत्री ने सफल बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की।
सरकारी स्कूल का एक पहचान में नहीं आएगा। ऐसे हम सूट बूट के साथ सभी बच्चों को रखेंगे और पढ़ाई भी सूट बूट बेहतर के लिए सभी तैयारी कर चुका हूँ। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में आज 2 साल बाद भक्तों की मौजूदगी में वही पुरानी रौनक नजर आई। शाम में भगवान जगन्नाथ स्वामी के नेत्रदान की पूजा शुरू हुई और इस पूजा में शामिल होने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। नेत्रदान की पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ स्वामी अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों को दर्शन दिए। जगन्नाथ मंदिर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। 16 दिनों के अज्ञातवास के बाद आज भगवान जगन्नाथ स्वामी भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पूरे श्रद्धालुओं को आज यहाँ दर्शन दिए और भगवान के दर्शन के लिए यहाँ जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी। आप देख सकते हैं कि इस समय भगवान की मंगल आरती चल रही है और मंगल आरती के बीच में ही जिस तरीके से यहाँ पर भगवान का गुणगान किया जा रहा है, उस गुणगान को सुनने के लिए यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना की वजह से 2 साल तक जो भगवान की पूजा इस तरीके से नहीं हो पाई थी, आज भक्तों के बीच में यह पूजा हो रही है। भक्त भी और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।